मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो के जो सुन्नी मरे, वास्ता प्यारे का ऐसा हो के जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। और अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला। फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। और ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। और उससे पहले क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। और ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। यकीनन जाले की सरजमीन से जो मेरे हवाले से मोहब्बतें हैं, वो मोहब्बतें मैंने कुछ खास पहले देखी थी। हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर साहब और भाई कफील अंबर की शक्ल में कि ये लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज मुझे यहाँ आकर के पता चला कि जाले के खवास ही नहीं बल्कि जाले की अवाम भी मोहब्बत करने में बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा बारिश का माहौल हो और खड़े होने का मामला हो तो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन वाकई जाले वालों पर मखदूम सिमना का खास फैजान है कि इनके दिलों के अंदर नबी और आले नबी की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। मैं बहुत देर तक आपको आजमाइश में नहीं रखूंगा, इसलिए कि अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आपका इम्तिहान लें। आप खड़े हुए भी हैं, बारिश भी हो रही है, आप भीग भी रहे हैं, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहूंगा। और अगर आपका शौक सलामत रहा मेरे साथ तो जितनी देर आप सुनना चाहेंगे फिर मैं उतना सुनाऊंगा भी इंशाअल्लाह। चूंकि आज की ये महफिल खलीफे कुतुबुल मशाइख हजरत अल्लामा नाजिर खान साहब किबला अशरफी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर मुनक्किद है। एक हैरत की बात यह है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैगाम सुन लें। मैं मशकूर हूँ अपने उलमा का, शोरा का, कि जिन्होंने अपना वक्त मुझे सौंपा। बिलखुसूस हजरत अल्लामा सैयद अफजली साहब, उन्होंने भी करम फरमाई की। लेकिन मैं भी अपने वक्त से कुछ मुख्तसरी करना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया का कोई मजहब हो और दुनिया का कोई मसलक हो, किसी के सीने में इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो मौत पर खुशी मनाता हो। दुनिया का हर मजहब मौत पर गम करता है, दुनिया का हर मसलक मौत पर गम करता है। ये तन्हा सुन्नी है कि जो मौत पर खुशी मनाते हैं। और खुशी भी किस नाम से मनाते हैं? उर्स के नाम से मनाते हैं। उर्स का मतलब ही होता है दूल्हा और दुल्हन के। उर्स का मतलब मजाजन खुशी के होता है। अंदाजा फरमाए भाइयों, किसी का बाप मर जाए तो वो मरण दिन मनाता है, किसी का मौलवी मर जाए तो वो मौत का दिन मनाता है। लेकिन तन्हा सुन्नी है पूरी कायनात के अंदर
जो मौत के दिन भी उर्स मनाता है, जश्न मनाता है, आखिर वजह क्या है? उसकी वजह सुन्नियों का यकीन है। यकीन वजह यह है कि किसका मरने के बाद कहा जाता है ये उनको पता है, लेकिन सुन्नियों को पता है कि जब हमारे मकबूल बंदे दुनिया से जाते हैं तो उनकी खुदा से मुलाकात होती है और वो अल्लाह से विसाल करते हैं। इसलिए हम उस दिन को खुशी के तौर पे मनाते हैं, इसलिए कि अल्लाह अकबर, जब यार का दीदार हो तो फिर गम कैसा। आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, मौत की शब है किस गुल से मुलाकात की ना। और फिर एक खास बात, ये तो मैंने अपने जज्बात पेश किए। अगर आप बुखारी शरीफ की हदीस पर तवज्जो करें तो हर एक की मौत अलग है और वली की मौत अलग है। वली की मौत की शान क्या है? मेरे नौजवानों, वली जब दुनिया से जाता है तो ऐसे ही नहीं जाता, बल्कि वली दुनिया से की शान से जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, वो हदीस कुदसी जो बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद के अंदर मौजूद है। आजकल के नौजवान लड़के समझते हैं सब ऐसे ही मरते हैं, सब ऐसे ही मरते हैं। एक लकड़ी से सबको हाँकने की कोशिश न करें। सबकी मौत बराबर नहीं है, सबकी मौत इक्वल नहीं है, सबकी मौत यकसा नहीं है। आओ, जिसे मोमिने कामिल यानी अल्लाह का वली कहते हैं, उसको कैसे मौत आती है, उसकी मौत की शान क्या है? बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद की वो आखिरी हदीस का हिस्सा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये हदीस आपने बार बार सुनी लेकिन आखिरी टुकड़ा बयान से रह जाता है अक्सर। वो हदीस क्या है? जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसके कान हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, मैं उसके पैर हो जाता हूँ, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ। ये रिवायत आपने बार बार सुनी होगी। उसी का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह क्या फरमाता है? मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसको कहते हैं? तरद्दुद अल्लाह के लिए, अभी मैं नहीं कह रहा हूं इस माना में, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। तरद्दुद का मतलब अगर हम आम तौर पर करें तो क्या निकलता है कि ये काम करूं कि नहीं करूं, इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह फरमाता है किसी काम के करने में मुझे तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो पैदा करने वाली माँ अभी बच्चे को पैदा करती है और वो माँ की रूह निकाल लेता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो पहले ही दिन एक हिचकी में बच्चे की रूह को निकाल के मार डालता है, माँ की गोद को खाली कर देता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो गर्मी लाता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो बरसात लाता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो रोजाना सूरज निकालता है मशरिक से, मगरिब में गुरूब कर देता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। किसी भी काम के करने में उसको तरद्दुद नहीं होता, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने वली की मौत का फैसला करने लगता हूँ तो तरद्दुदी, मुझे तरद्दुद होता है। वली की मौत का फैसला करते वक्त अल्लाह फरमाता है मुझे क्या होता है? तरद्दुद होता है, तरद्दुद। अल्लाह फिर तू क्या करता है? तो हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह इरशाद फरमाता है तो मैं अपने फरिश्तों को उस वली के पास भेजता हूँ और वो फरिश्ते उस वली के पास जाते हैं और जाने के बाद आखिरत की नेमतों का जिक्र करते हैं, आखिरत की नेमतों का तस्करा करते हैं। उस मजमून को एक मकाम पर कुरान यूं बयान करता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिन लोगों ने कहा बेशक हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तिकामत के साथ उस पर डट गए, फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह
के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अरे वो फरिश्ते आते हैं और आकर उस वली को नेमतें आखिरत बताते हैं, आखिरत की नेमतों का जिक्र करते हैं, दीदार इलाही का जिक्र करते हैं, दीदार रसूल का जिक्र करते हैं, जन्नत की नेमतों का तस्करा करते हैं। तो फिर वो वली खुद से कहता है, फरिश्तों ये नेमतें और दीदार मुझे मिलेगा कब? तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं, जब तक मौत की लज्जत नहीं चखोगे उस वक्त तक आखिरत की नेमत नहीं मिल सकती। तो वो वली खुद से कहता है, अरे फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। इधर वली मौत के लिए तैयार होता है, उधर अल्लाह उसकी मौत का फैसला फरमाता है। ये वली की मौत है जो अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और हमारी मौत, हम लोगों की मौत कितनी दर्दनाक। बस इसी पे बात मुकम्मल करता हूं, हमारी मौत कितनी दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा सैयदना अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब किसी इंसान को मौत आती है तो कैसी होती? वली की मौत तो आपने सुन ली कि जब तक वली खुद नहीं चाहता उसकी मौत का फैसला नहीं होता, और वली की मौत से पहले फरिश्ते हजारों की तादाद में उसके पास जमा होते हैं और उससे कलाम करते हैं, उसको खुशखबरी देते हैं। वो अब शिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, कुरान कह रहा है उसको जन्नत की बशारत देते हैं, मरने से पहले उसको जन्नत की बशारत देते हैं। लेकिन हमारी मौत कैसी? अल्लाह अकबर। अब थोड़ी देर, हालांकि मौसम बारिश का है, भीगते वक्त कोई संजीदा गुफ्तगू आपके दिमाग में उतरे न उतरे, थोड़ी देर आपका बड़ा एहसान, बड़ी मोहब्बतें, शायद मुझे आखिरी दम तक ये महफिल याद रहेगी, और आप लोगों की मोहब्बतें भी याद रहेगी, आप लोगों की वफादारी भी याद रहेगी, आप लोगों का प्यार भी याद रहेगा, और भीग कर इस कीचड़ में सुनना भी याद रहेगा। इसलिए थोड़ी देर बहुत दिल के कानों से सुनना, बड़ी कीमती गुफ्तगू है। ऐसी महफिल सजाने के लिए बड़ी मेहनतों की जरूरत होती है। मेरे भाइयों, हमारी मौत कैसी? अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मैंने अपने बाबा अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब कोई इंसान मरता है, आम इंसान मरता है, तो उसको मौत कैसी आती है? तो अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बेटे, अगर इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिए जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना वजन इंसान महसूस करता है, इतना ही वजन इंसान मौत के वक्त महसूस करता है जब इंसान दुनिया से जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दिन दुनिया से जाना है, गौर करो, तुम्हें वो मौत चाहिए जिससे पहले जन्नत की बशारत दी जाती है, या ये मौत चाहिए? अल्लाह अकबर। सैयदना अम्र इब्ने आस कहते हैं, इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिया जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। और इंसान जब मरता है तो उसको यूं लगता है कि वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, बल्कि वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐ होशमंद, होशियार, अक्लमंद, दानिशवर जवानों, मुझे बताओ, अगर जुकाम हो जाए और नाक भर जाए तो इंसान का कैसे दम घुटने लगता है जब उसकी सांस नहीं निकलती। जरा सोचो तो सही, मौत के वक्त इंसान नाक से नहीं बल्कि यूं लगता है जैसे सुई के नाके से वो सांस ले रहा हो। इंसान की कैफियत ये होती है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बाबा अम्र इब्ने आस ने बताया, बेटा, अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त घुसा दिया जाए और एक एक रग में, एक एक नस में बबूल का कांटा घुस जाए और कोई ताकत के साथ उसको खींचे तो कैसे उसकी रगों को वो तार तार कर देगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान मरता है तो उसकी कैफियत ये होती है। ये तो आम इंसान के मरने की कैफियत है, लेकिन अब सुनो, दिल के कान
सुनो, जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी, अल्लाह अकबर, कितनी दर्दनाक उसको मौत आती है। सबसे ज्यादा इबरत अंगेज मौत, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बेनमाजी को आती है। अल्लाह अकबर, वो नमाज जिससे हम कोसों दूर हैं, वो नमाज जिसका नाम सुन करके हम उसकी फजीलत भी अब माज़अल्लाह सुनना नहीं चाहते। उलमा नमाज पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें जान पर आती है, हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वलियों के नाम पे जान देने की बात करने वालों, एक दिन मौत तुमको भी आना है, एक दिन मौत हमें भी इंशाअल्लाह आने वाली है। मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। मेरे जवानों, फरमाया गया सबसे ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक मौत बेनमाजी को आती है। जब बेनमाजी दुनिया से जाता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, प्यास लगी थी 7 समुंदरों वाली और रिश्तेदार कतरा कतरा पानी चमचे से पिला रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा होगा? आपको तजुर्बा होगा, जब प्यास ज्यादा लगती है और कम पानी पिलाया जाए तो प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ती चली जाती है। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी कौम के जवानों, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। ये जिनके उर्स मनाते हो, इन लोगों ने आखिरत की तैयारी की तो किस शान से दुनिया से गए। हमने आखिरत की क्या तैयारी की? कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आखिरत की फिक्र करो कि तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। बताओ, आखिरत के लिए क्या भेजा है? आखिरत के लिए क्या भेजा है? यही कि आज मुसलमान जिना में डूबा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान नशा कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान शराब पी रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान झूठ बोल रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। आज मुसलमान अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म कर रहा है, यही आखिरत के लिए भेजा है। क्या भेजा है आखिरत के लिए? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, आज तो हाल ये हो गया, जिना की फिल्में देखकर, जिना की तस्वीरें देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां जिना की तरफ बतौर फैशन बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक वो दौर था जब जिना का नाम मुसलमान सुनता था तो उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। या अल्लाह, ये किस गुनाह का नाम आया है, या अल्लाह, ये किस पाप का नाम आया है। लेकिन अफसोस, गंदी फिल्मों ने, गंदी पिक्चरों ने, गंदी नाविलों ने, गंदे माहौल ने, गंदे फैशन की गंदी तहजीब ने आज मेरी कौम के उन जवानों को जिना के दरवाजे पर पहुंचा दिया है। वो जवान जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, औकादी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मेरी कौम के शाहीन सिफत जवानों, तुम मोहम्मद अरबी के सिपा हो, तुम मोहम्मद अरबी के जवान हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो। तुम कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो कि गुनाहों की गंदगी पे बैठो। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उकाब हो, उकाब। अल्लाह ने तुम्हें जमीन पे पाप के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने जमीन पे तुम्हें पाप का खात्मा करने के लिए भेजा। मेरे भाई, तू ही था जिसने इस्लाम के लिए दरियाओं पे कश्तियां जलाई थी। तू ही था जिसने बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहराया था। अरे तू ही था जिसने, अल्लाह अकबर, दुनिया में इंकलाब पैदा किया था।
था, मगर हाय मेरे जवान आज तुझे क्या हो गया। तू गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा, तू फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा करने लगा। मस्जिद मर्सिया खाहे कि नमाजी न रहे। मेरे भाई तूने तो सहराओं में नमाजें अदा की थी, तूने तो गिरजाओं को मस्जिद बनाया था। इकबाल ही ने तो कहा है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। इकबाल कह रहे हैं कि हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजान देकर, तवज्जो, इकबाल कह रहे हैं हमने यूरोप के कलीसियाओं में अजान देकर उन कलीसियाओं में अजान दिए, अजान अफ्रीका के सहराओं में अजान दिए। और आज हमारा हाल ये हो गया, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बच्चा, हम अपने बच्चे के कान में अजान देने की औकात और हैसियत नहीं रखते। जो जवान अपने बच्चे के कान में अजान देने का इल्म न रखे, वो कलीसियाओं में क्या अजान पड़ेगा, वो सहराओं में क्या अजान पड़ेगा। अरे मुसलमानों का इल्मी वकार इतना गिर चुका, ना अपने बच्चे के कान में अजान दे सकते हैं और ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकते हैं। जिस कौम का इल्मी गिराफ इतना नीचे गिर जाए कि वो अपने बच्चे के कान में अजान ना पढ़ सके और अपने बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, फिर जिंदगी किस चीज का नाम, जिना का, नशे का, शराब का, बेनमाजीपन का, अय्याशी का, आवारगी का। बताओ, मरना नहीं है, मौत नहीं आनी है। ऐ हजारों जवानों, तकरीर सुनने के लिए तुम्हारे जो जज्बात है, अगर अमल करने के लिए यही जज्बात पैदा हो जाएं, तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। कितनी खुशी होती है। अरे बारिश में भीग करके तकरीर सुन रहे हो, तो कभी बारिश में भीग कर मस्जिद भी जाना सीखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडियों के अंदर सर्दी में कपकपाती में मस्जिद भी जाना सीखो। एक बात कह दूं, तकरीर नहीं सुनी तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम तकरीर सुनने क्यों न गए थे, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अभी हजरत ने पूछा ना, कौन नमाज पढ़ के आया, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। भाइयों, अब तो बहुत सारे माइक संभालने वाले भी नमाज के बगैर आते हैं। तू इधर उधर की न बात कर, मुझे बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहसनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। अरे ये माइक संभालना भी इबादत नहीं रहा, इतना माशाअल्लाह, ये तो तिजारत बन गया, ये फनकारों की जगह हो गई, ये फन हो गया, ये बच्चों को पालने का सबब हो गया। हाल ये पूरे पूरे सफर में नमाज नहीं होगी, हाल ये न जलसा करने वाले नमाज पढ़ेंगे न माइक संभालने वाले, इल्ला माशाअल्लाह। इनको कौन नमाज पढ़ाए। और सुन लो, मगर अच्छी तरह से सुन लो, सुन्नियों कान खोल के सुन लो। अगर ये समझते हो कि खलीफा कुतुबुल मशाइख तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, या कुतुबुल मशाइख जन्नत में ले जाएंगे, या मखदूम अशरफ जन्नत में ले जाएंगे, या गौसे पाक जन्नत में ले जाएंगे, या गरीब नवाज जन्नत में ले जाएंगे, या आला हजरत जन्नत में ले जाएंगे, या इमाम हुसैन जन्नत में ले जाएंगे, अगर ये तुम्हारा ख्याल है तो सुन लो, आला हजरत, गौस पाक, गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, सारे वली जन्नत में ले जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको कोई भी वली जन्नत में नहीं ले जाएगा। ये मेरा दावा है। मैं बेनमाजी को काफिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर ये भूत सवार है कि फजर में सोते पड़े रहे
रहेंगे और गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, ये शैतानी वसवसा है। गरीब नवाज जन्नत में ले जाएंगे, ये शैतानी वसवसा है। मेरे जवानों, अरे जब उनके नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे नाराज है, मुझे बताओ क्या गरीब नवाज उससे राजी है? गौसे पाक उससे राजी है? मखदूम पाक उनसे राजी है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते बेनमाजी को भीख भी मत दो। तवज्जो है, गौर फरमाएं। ऐ मेरे वफादार जाला के और गिरदो नवा के आने वाले जवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे बेनमाजियों को भीख भी मत दो, बेनमाजियों के साथ मत बैठा करो, बेनमाजियों को अपने घर में मत बुलाया करो, उसको जगह मत दिया करो, क्योंकि जहां जहां बेनमाजी जाता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती। बताइए, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, आका फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी। ऐसे मत बोलो भाइयों, आप बिठाते हो इनको, बैठने जगह कहां है? बारिश हो रही है, ये बेचारे भीगने से डर करके खड़े हैं, कहां बैठेंगे? आप थोड़ा सा लिहाज करो, एक दूसरे के लिए कुर्बानी। कुछ मत बोलो, बस कोई कुछ मत बोलो भाई, थोड़ी देर में बात कर रहा हूं। अब बात तो करनी भी नहीं थी, लेकिन बारिश भी हो रही है, दिल चाहता है, लेकिन आप इतने जमजमा के बैठे तो सोचता हूं कि कुछ बात कर ही लीजिए, लेकिन कोई कुछ ना बोले, मेरी बात सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। आका कह रहे मैं उससे हुजूर इतने गुस्से में है कि आका ने जान के दुश्मनों से बेजारी का इजहार नहीं किया, और जो नमाज छोड़ दे हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उससे बेजार हूं। और मजीद क्या फरमाया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका फरमाते मैं उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। और दूसरे मकाम पे फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की रहमत से बाहर कर दिया जाता है, अल्लाह रहमत की चादर उससे हटा लेता है। ये बात मैं इन उलमा की और बुजुर्गों की मौजूदगी में कह दूं, अरे जब अल्लाह ने तुमसे रहमत की चादर हटा ली तो अब कौन सा तावीज तुम्हारी रोजी में बरकत लाएगा? मुझे बताओ। तावीज देने वाला ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा इस वक्त मिलेगा तो वली मिलेगा, वली से बड़ा कोई मिलेगा इस दौर में? सहाबी तो है नहीं, अंबिया तो दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा बुजुर्ग कौन मिलेगा? तावीज वाला, दुआ देने वाला कौन मिलेगा? वली मिलेगा। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, तवज्जो से सुनना, अल्लाह नाराज होकर रहमत हटा ले तो वली का तावीज आपकी किस्मत कैसे बना सकते? ये जो दिल और दिमाग के अंदर खपता है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो तावीज तकदीर संवार देगा। भाइयों, वली तो वली है, नबियों की भी ये शान है, ये शान कि अल्लाह अगर नबी को मना कर दे कि तेरे बेटे से मैं नाराज हो गया हूं, इसकी मदद मत करना, तो नबी अपने सगे बेटे की भी मदद नहीं करते। वली क्या? मैं कुरान के हवाले से बात करूं, सुन्नी हजरात ये बात सुनने के कम आती है। उनको तो ये सुनना है ना कि जलसे में आए हो तो फला बुजुर्गों को देखो और जन्नत में जाओ, और फला को देखो जन्नत, और जिनका जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है, ये अल्लाह के बंदे उनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे। इसलिए हक सुनने आए हो तो सुनो। अगर अल्लाह अपने उलुल अज़्म पैगंबर से कह दे कि तू अपने बेटे की मदद मत करना, तो वो नबी अपने बेटे की भी मदद नहीं करते। कुरान कहता है, कुरान उठा के पढ़ो, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा सबको कश्ती में बिठा लेना, जो ईमान नहीं लाया उसको मत बिठाना। भाइयों, चूहों को तक बिठा लिया कश्ती में, और बताऊं सूअर को तक बिठा लिया कश्ती में, कुत्तों को तक बिठा लिया कश्ती में। लेकिन ये अल्लाह की शान, अल्लाह ने कह दिया तेरे बेटे को मत बिठाना। तवज्जो है, अगर कुरान पे ईमान लाए तो ये कुरान है, कुरान की तफसीर है। थोड़ा इबरत की आंखें खोलो, इबरत की
आंखों से देखो, इबरत के कान से सुनो। अल्लाह फरमा रहा है, नूह तेरे बेटे को कश्ती में मत लेना। कुरान है, कुरान, कुरान की तफसीर। नूह की अलैहिस्सलाम की कश्ती में सब बैठ गए, बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने, तैयार की नूह अलैहिस्सलाम ने, सबको ले लिया। सगा बेटा सामने खड़ा है, नहीं लिया। अल्लाह से अर्ज की, मौला इजाजत दे दे, मेरा बेटा है ना। बेटा तो बेटा ही होता है, बाप तो बाप ही होता है, बाप के जज्बात होते हैं बेटे के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे, ले लूं। अल्लाह ने कहा, नहीं ले सकते, क्योंकि मैं इससे नाराज हूं, नहीं ले सकते। मेरे भाइयों थोड़ी तवज्जो, गौर करो, क्या तुम नबी के बेटे हो, नबी की औलाद हो? नबी का सगा बेटा खड़ा है बाहर कश्ती के, अल्लाह कह रहे मत लेना। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अर्ज किया, मौला मेरा बेटा है ना, इजाजत दे दे, मैं ले लूं। अल्लाह ने कहा, नूह अगर अब इसकी सिफारिश करोगे तो अपने महबूबों की फेरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूं। कोई तवज्जो है आपकी? अरे जब अल्लाह नाराज हो तो नबी अपने बेटे को मना करने की वजह से अपने बेटे को कश्ती में सवार नहीं कर सकते, तो जिनसे अल्लाह नाराज हो वली लोग हाथ पकड़ के उनका जन्नत में कैसे ले जा सकते? इसलिए खुदा के लिए तौबा करो। जो माल कमाते हो वो यही छोड़ के जाना है। अरे जो माल छोड़ के जाना है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो माल कमाने के लिए मेहनत करते हो, उस माल को कमाने के लिए दिल्ली तक जाते हो, कलकत्ता तक जाते हो, बंबई तक जाते हो, हत्ता के सऊदी और दुबई तक जाते हो। अल्लाह अकबर, बैतुल खला तक साफ करते हैं लोग माल कमाने के लिए। ओ नादान इंसान, जो माल कब्र में नहीं जाएगा, जो माल आखिरत में काम नहीं आएगा, उसको कमाने के लिए तू इतना लंबा लंबा सफर करता है। और जो नमाज कब्र में तेरे साथ जाने वाली है, जो नमाज कफन में तेरे साथ जाने वाली है, जो नेक अमाल तेरे साथ जाने वाले हैं, मेरे भाई उसके लिए तू 10 मिनट का टाइम नहीं निकालता। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई, इसलिए 10 मिनट का टाइम निकालो। पूरी 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट के टाइम लगते हैं, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगता। अल्लाह ने पूरी जिंदगी दी, एक एक दिन में 24-24 घंटे दिए, फिर क्यों टाइम नहीं निकालते, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते? भाइयों आप कहते हो टाइम नहीं मिलता, ये झूठ है। अगर नमाज के लिए टाइम नहीं तो गेम के लिए टाइम कैसे मिलता है, फेसबुक के लिए टाइम कैसे मिलता है, यूट्यूब के लिए टाइम कैसे मिलता है, लोगों के साथ बैठने के लिए, अरे सबके साथ के लिए टाइम मिलता है, रब की बारगाह में हाजिर होने के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मज़ामीन तो बहुत सारे जहन में लेकर आया था, लेकिन मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आपको मस्जिद में खड़ा रखूं। इसीलिए आज इसी पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, कभी आना होगा तो आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज बताओ, उर्से खलीफे कुतुबुल मशाइख में आने वालों, कौन आज से अहद करता है कि मैं तौबा करूंगा और आज के बाद नमाजी बनने का अहद करता हूं? कितने लोग हाथ उठाते हैं? सुभान अल्लाह। भाइयों हाथ उठाओगे तो भी नमाज फर्ज है, नहीं उठाओगे तो भी फर्ज है, लेकिन उठा के अल्लाह को गवाह बनाए, उठा के रखे जरा। ए अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी में हाथ उठाना नमाज के लिए इनका काम था, इनके उठे हुए हाथों की लाज लकरत तेरे करम पर है मौला। इन सबको नमाजी बना दे, इन सबको नेक बना दे, सबकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे। और अल्लाह पाक हुजूर कुतुबुल मशाइख के फयूज़ व बरकत से माला माल फरमा दे। मुफ्ती साहब फरमा रहे बारिश में जाएंगे भी ये लोग कहाँ, लेकिन ये बात तो है कहाँ जाएंगे। मगर मैं चूंकि सूफिया का मानने वाला आदमी, सूफिया का गुलाम हूँ, ये लोग इतनी कीचड़ में खड़े रहेंगे, मुझे डर ये